तो आज आपके पास ये चैप्टर नंबर 5 यूनिट 3 लेक्चर 2, ठीक है। इसमें आज की डेट डाल देते हैं हम टी। टॉपिक 4 है हमारा डेटा टाइप ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा था, उसी तरीके से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट टी टेस्ट, काई टेस्ट, मैनी अदर टेस्ट, ठीक है। तो आज उन सब को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वी आर गोइंग टू स्टडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है रिलेटेड कमांड्स आर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड 4 कमांड्स हैं। नंबर 1 इज़ आर नॉर्म। आर नॉर्म इनबिल्ट फंक्शन है जिसमें 3 होते हैं। एन मीन्स एन रैंडम नंबर्स फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एन रैंडम नंबर्स हैं ये। और मीन इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1। आप चाहो तो यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड इनबिल्ट फंक्शन है पी नॉर्म। क्यू मीन इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हर एक में आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? इट विल रिटर्न द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वांटाइल क्यू। क्यू रिप्रेजेंट द क्वांटाइल। आपको क्वांटाइल इनपुट होगा और आउटपुट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह थर्ड आपकी इनबिल्ट कमांड है क्यू नॉर्म। इसमें इनपुट होगा पी यानी प्रोबेबिलिटी और आउटपुट होगा क्वांटाइल यानी कि क्यों। लास्ट है डी नॉर्म। गिव्स द डेंसिटी फंक्शन फॉर वैल्यूज एक्स। ये आउटपुट एक्स वैल्यू इसका इनपुट होगा और आउटपुट में ये हमें डेंसिटी देगा। एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए मोर क्लियरली। आर नॉर्म फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं 20। यहाँ पर नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हमने दे दिए 20। मीन इक्वल टू 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। तो देखिए क्या होता है, ये हमने रन करा दिया। इस तरीके से हमें ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले पॉइंट्स 20 पॉइंट्स मिल गए, जिनका आप मीन निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। क्लियर यहाँ पर इतना? ये हमें क्या मिला है? 20 पॉइंट्स मिले हैं विच सेटिस्फाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चेक करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। कैसे करते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक? जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो आप लाइन खींचेंगे वो इस तरीके से जाएगी, बेल शेप्ड कर्व बनेगा, ठीक है। ऐसे उठेगा फिर ऐसे नीचे गिरेगा। तो चेक करते हैं हम। ए में मैंने ये सारा इनपुट जो 20 आपके आउटपुट आए हैं लाइन नंबर 9 के, वो लाइन नंबर 10 में ए में असाइन कर दिए हैं, ठीक है। ये हमने ए में असाइन कर दिए। फिर मैंने इसका हिस्टोग्राम बनाया, फ्रीक्वेंसी फॉल्स करके डेंसिटी ट्रू करके, ये हमारा हिस्टोग्राम आ गया। अब आप इस पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लाइन खींचेंगे और देखते हैं कैसी लाइन आती है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर देखो आपकी जो है अप्रॉक्सीमेट बेल शेप्ड कर्व आ रहा है। तो दिस इज़ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा में लिखा था तो इसलिए यहाँ पर हैश किया है। P norm, it will give you probability. 5 is quantile, तो probability is 0.5. Q norm is just opposite of P norm. तो हमने इनपुट दिया 0.5 यानी probability, तो आउटपुट विल बी क्वांटाइल। क्वांटाइल क्या होगा? 5। वेरी गुड। सिमिलरली डी नॉर्म ये देगा डेंसिटी ऑफ 4, 5, 6 whose mean is 5 and standard deviation is 1, ठीक है। क्यू नॉर्म, हमने क्यू नॉर्म में क्या इनपुट क्या दे रहे थे? प्रोबेबिलिटी। एक इनपुट देंगे तो एक आउटपुट आया। अब हम 2 इनपुट दे रहे हैं तो 2 आउटपुट आ जाएंगे। डेटा टू न्यूमेरिक वेक्टर है। बेटा इस पे ध्यान दो, आप पढ़ रहे हो ना, ध्यान दो इस पे, ठीक है। डेटा टू इज इक्वल टू न्यूमेरिक वेक्टर हमने इंट्रोड्यूस कराया।
डेटा टू डॉट नॉर्म एक ये वेरिएबल नेम है, इसमें हमने आर नॉर्म फंक्शन लगाकर डेटा टू का मीन लेकर और डेटा टू का स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर 1000 रैंडम नंबर जनरेट किए हैं विच सेटिस्फाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा टू डॉट नॉर्म में कितने आ गए? 1000 नंबर्स आ गए। आप इसका आउटपुट देखना चाहते हैं डेटा टू डॉट नॉर्म का, तो ये देखिए 1000 नंबर्स आ गए। फिर अब हमने क्या करना है, डेटा टू का हिस्टोग्राम बना रहे हैं विद फ्रीक्वेंसी फॉल्स। ये हिस्टोग्राम बन के आ गया। अब इस पर हम लाइन खींच रहे हैं, ये हमने लाइन इस पर ड्रॉ की, तो ये देखिए इस तरीके से हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। सिमिलरली ये डेटा टू का हमने पहले हिस्टोग्राम बनाया और फिर इस पर हमने लाइन ड्रॉ करनी है, ये हमने लाइन ड्रॉ की, तो ये देखो किस तरीके से हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। ओके, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? फ्रीक्वेंसी फॉल्स करने से जो हमारी वाई एक्सिस है वो डेंसिटी आएगी, और डेंसिटी आएगी, ये जो हम लाइन खींचते हैं बेल कर्व शेप की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो परफेक्टली तभी आती है जब हम डेंसिटी कंसीडर करते हैं, इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी को फॉल्स किया है। ये देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा टू डॉट नॉर्म का हिस्टोग्राम बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी फॉल्स कर रहे हैं, बॉर्डर उसका जो आपका हिस्टोग्राम है उसका बॉर्डर ब्लू कर रहे हैं, मेन यानी कि उसका ऊपर जो टाइटल है उसमें आ जाएगा कंपेयरिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन और एक्स एक्सिस का नाम हमने दे दिया डेटा टू साइज क्लासेस। ठीक है, देखिए हम इसको रन करते हैं तो कैसे आता है। ये देखो यहाँ पर ये इसका मेन वाला नाम आ गया, ये एक्स एक्सिस का नाम आ गया, यहाँ पर डेंसिटी आ गई क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी फॉल्स कर दिया था, और ये देखो बॉर्डर इसके ब्लू आ गए। अब इस पर हम लोग लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये LWD का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, या इक्वल टू 2 का लाइन की विड्थ बढ़ जाएगी। हाँ, तो ये हमारे पास ये देखिए मोटी लाइन एक यहाँ पर ड्रॉ हो गई। यहाँ तक इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट? तो ये था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अदर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे बाय, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो डेटा होता है उसको एनालाइज करने के लिए, उसी तरह बाइनोमियल और ये सब डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर्स हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट टी टेस्ट, काई टेस्ट, मैनी अदर टेस्ट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग आर पॉइज इनबिल्ट कमांड है, किसके लिए? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पर 50 का मतलब क्या है? 50 पॉइंट रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करेगा। लैम्डा इसमें फिक्स होता है, यहाँ पर लैम्डा ही लिखेंगे, इक्वल टू 10 की जगह आप कुछ भी दे सकते हो, 1000, 100। लैम्डा इसका, जैसे हम कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं, हम ये कह रहे हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से 50 रैंडम नंबर जनरेट कीजिए जिसका लैम्डा 10 हो और सेटिस्फाई करे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। लैम्डा है मीन। यहाँ पर जैसे उसमें हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो होते हैं हमारे पास, अभी आगे है ये आएगा, साइज़ और प्रोबेबिलिटी, दो होते हैं। इसमें हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, उसकी वैल्यू हमें देनी होती है, तो यहाँ हमेशा लैम्डा ही आएगा, वैल्यू कुछ भी असाइन कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास 50 नंबर जनरेट हो गए। नेक्स्ट है PBINOM, ये है इनबिल्ट फंक्शन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और इट विल रिटर्न यू प्रोबेबिलिटी फॉर दिस लाइन नंबर 30, पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 6, 9 एंड 12। साइज़ में साइज़ ही आएगा, 17 आप चेंज कर सकते हो, प्रॉब भी आएगा, 0.5 आप चेंज कर सकते हो, बट इट मस्ट बी लेस देन 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है,
इसलिए यहाँ पर प्रोबेबली 0.0 से लेके 1 तक प्रॉप की वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, और साइज़ की वैल्यू कुछ भी दे सकते हो। साइज़ है, कितना साइज़ आपको चाहिए, 100 भी डाल सकते हैं, 1000 भी डाल सकते हैं, जितना आपका मन करे वो आप डाल सकते हैं। उस साइज़ में से इसने 4 वैल्यूज़ ली, उन 4 वैल्यूज़ का ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से का आउटपुट आ गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट टी टेस्ट। ठीक है, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी तरह स्टूडेंट टी टेस्ट होता है, और इसके लिए इनबिल्ट फंक्शन है क्यू टी। ठीक है, क्यू टी ये इनबिल्ट फंक्शन है। इट इज़ यूज टू कंपेयर टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल्स हैं, उनको कंपेयर करने के लिए हम स्टूडेंट टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ क्यू टी हमने कमांड ली, उसके बाद 0.975 डी एफ रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी अपने में क्वांटिटी है। यहाँ पर डी एफ ही लिखेंगे आप, और कुछ नहीं लिख सकते। इक्वल टू में 5 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। क्यू टी इज़ कमांड टू डिटरमाइन क्रिटिकल वैल्यू फॉर द टी टेस्ट फॉर ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इसको हमने किया, तो इस तरीके से हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, स्टूडेंट टी टेस्ट। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने नेक्स्ट लाइन में 5, 10, 100 इन्फिनिटिव ली, तो ये एक एक बार डिग्री फ्रीडम लेकर के 0.975 का आउटपुट, कितने आउटपुट देगा इसमें, 4। वेरी गुड, तो ये आउटपुट 4 आउटपुट देगा। अबाउ 0.975 इज कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, दैट इज इट विल गिव यू 5% क्रिटिकल वैल्यू। तो ये सब पढ़ने के लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए ये सारे टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे, जिसका इतनी इम्पोर्टेंस यहाँ पर नहीं है। आपने पेपर देखा होगा, उसमें से भी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है क्यू टी। क्यू टी गिव्स द वैल्यू ऑफ टी, दैट इज़ क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, आउटपुट जो देता है वो टी वैल्यू देता है, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। नेक्स्ट है पी टी। पी टी गिव प्रोबेबिलिटी। क्यू टी में क्या है, प्रोबेबिलिटी इनपुट है, आउटपुट क्रिटिकल वैल्यू टी है। पी टी में क्या है, आउटपुट प्रोबेबिलिटी है, दैट इज़ पी वैल्यू एज आउटपुट, एंड टी वैल्यू इसका इनपुट है, उल्टा है। तो पी टी में हमने 0.571,5 दे दिया, यानी कि लाइन नंबर 32 का अपोजिट। तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, 0.975। देखते हैं, तो देखो यही हमारे पास 0.975 आउटपुट मिला। लाइन नंबर 32 और लाइन नंबर 37, देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट है, दूसरे का इनपुट उसका आउटपुट है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आप देख सकते हो, हमने इस वाले में इस वाली लाइन का सेकंड वाली टर्म ली है यहाँ पर इसमें, और 10 लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 0.975। यहाँ पर भी तो इसका आउटपुट देखते हैं, तो 0.974, जो कि 5 हो जाएगा ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ करके। थर्ड का आउटपुट क्या मिलना चाहिए हमें, अब जिस लाइन में 39 में मेरा वो है कर्सर, सेम आउटपुट मिलना चाहिए, डिफरेंट, सेम मिलना चाहिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन पूछो। ठीक है, तो इसका भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट लाइन में इन्फिनिटिव है, उसका भी सेम आउटपुट मिलेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट अब इन चारों को एक साथ हम अगर आउटपुट चाहते हैं, तो देखो हमने कह दिया, अब वो पीछे ऊपर की जो 4 लाइन है उनको एक ही लाइन में कंबाइन करके लिख दिया, तो सबके आंसर क्या मिलेंगे हमें, 9.75, 0.975। ये देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, इन सब के हमें आउटपुट मिल रहे हैं विद डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्फिनिटिव। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को, क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट लाइन में है पी एफ।
पी एफ यूज फॉर एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये नया डिस्ट्रीब्यूशन है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सीक्वेंस एक फंक्शन है, आप ऑलरेडी जानते हो। सीक्वेंस का काम क्या है, 3 to 5 आउटपुट देना विद द डिफरेंस ऑफ 0.5। ये आपके पास है क्या, 3, 3.5, 4, 4.5 एंड 5। तो दैट मीन्स नेक्स्ट लाइन में इन द फॉलोइंग पी एफ कमांड वी जनरेट सीक्वेंस 3 to 5 विद द डिफरेंस ऑफ 0.5। ये आप लोग समझ गए इतना। और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हैं। तो ये क्या करता है, इट गिव्स cumulative probability, it gives cumulative probability as output। तो PF यानी जो F डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, सीक्वेंस की जगह एक नंबर भी दे सकते हो, लेकिन DF1 और DF2 फिक्स हैं। 2 और 12 आप चेंज कर सकते हो। इसको मैंने रन कराया तो ये आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। कितने थे आपने इनपुट दिए थे, 3, 3.5, 4, 4.5 एंड 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 ही आपको आउटपुट मिलेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में ये हमने कर दिया। अब इसमें एक चीज़ है, लोअर डॉट टेल इक्वल टू फॉल्स एफ। इसका क्या मतलब है, इट गिव यू प्रोबेबिलिटी। अगर आप एफ कर देंगे तो इट गिव यू प्रोबेबिलिटी, दैट इज पी वैल्यू, that is the part of distribution that lies outside the cutoff points। यानी cumulative probability ना देगा, ये देगा probability, ठीक है। वहाँ पहले क्या आ रही थी हमें, cumulative probability आ रही थी, इसमें simple probability आ रही है। यहाँ आकर के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट है, ये बहुत आसान है नेक्स्ट लाइन, और ये जनरली पूछा जाता है तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिए। रन इफ 10, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रन इफ इज़ इनबिल्ट कमांड। 10 लिख देंगे तो इट विल जनरेट 10 रैंडम नंबर्स बिटवीन 0 and 1। 100 लिख देंगे तो 100 नंबर जनरेट करेगा। 1000 लिख देंगे तो 1000 नंबर जनरेट करेगा 0 से 1 के बीच। तो क्या है फंक्शन, रन इफ। इससे हमें ये देखो 0 और 1 के बीच इतने 10 नंबर्स हमारे आ गए। इसके अलावा अगर आप करते हैं रन इफ़ 10, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे देते हैं तो ये हमें 10 रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, किसके बीच, 1 से 10 के बीच। ये उसने हमें दे दी। PUN इफ, इट मीन्स डिटरमाइन द कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ द वैल्यू इन द रेंज 0 to 10। रेंज आपने दे दी 0 से 10, तो वो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी देगा किसकी, 6 की, ठीक है। 6 की, 0 से 10 के बीच में कितनी है, 60%, दैट मीन 0.6। इस टॉपिक में अब तक कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक है आपका रैंडम नंबर जनरेशन एंड कंट्रोल। अब क्वेश्चन ये आता है, जब हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं तो आर जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सी एल्गोरिथम का यूज़ करके रैंडम नंबर जनरेट करता है। तो उसका आंसर ये है कि आर यूजेस RNG एल्गोरिथम टू जनरेट रैंडम नंबर्स, ठीक है। अब हमें देखना है RNG एल्गोरिथम में है क्या चीज़। तो RNG काइंड करके आप इसको रन करा दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा मर्सीन ट्विस्टर बॉक्स मुलर रिजेक्शन। ये वाली एल्गोरिथम इन मतलब साइंटिस्ट ने बनाया था इस नाम से। तो इस वाली एल्गोरिथम को यूज़ करके आर सॉफ्टवेयर रैंडम नंबर जनरेट करता है, ठीक। आगे लिखा है मर्सीन ट्विस्टर यूज टू जनरेट नंबर्स, इन्वर्जन यूज टू जनरेट नंबर्स फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। सपोज़ करो आपका जो आप चेंज करना चाहते हो तो क्या करोगे, RNG काइंड, फिर काइंड इक्वल टू सुपर, नॉर्मल डॉट काइंड इक्वल टू बॉक्स, वी कैन चेंज सेटिंग हेयर। इस तरीके से आप करते हैं। अब आप RNG काइंड करते हैं। पहले RNG काइंड में क्या आया था, मर्सीन ट्विस्टर बॉक्स मुलर रिजेक्शन। अब क्या आएगा, सुपर डुपर बॉक्स मुलर रिजेक्शन। तो आपने मर्सीन को चेंज कर दिया सुपर डुपर में। अब ये इसके अनुसार आपका आउटपुट देगा, रैंडम नंबर जनरेट करेगा।
ठीक है। अगर आप अब आपका आप चाहते हैं कि पुराने वाली जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो इसमें आ जाए, तो आप क्या करेंगे, RNG काइंड इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में लिख देंगे डिफ़ॉल्ट। जैसे आप डिफ़ॉल्ट लिख करके इसको रन कराते हैं तो पुराने वाली जो सेटिंग जो थी हमारी मर्सिन वाली, मर्सिन ट्विस्टर वाली, वो आ जाए। क्लियर है? जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं उनके लिए, जो लोग नहीं देख रहे हैं उनके लिए नहीं है, ध्यान से देखो जो लोग नहीं देख रहे हैं। कहीं पे बोरियत आ रही है तो मुझे बताओ कहाँ पर आ रही है, बताओ, ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। क्वेश्चन पूछो अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट लाइन में है एवरी रन टाइम रन इफ 3 गिव यू 3 डिफरेंट आउटपुट। देखो रन इफ 3 मैंने यहाँ रन कराया इस लाइन में तो मुझे ये आउटपुट मिला, फिर से मैंने इसको रन कराया तो मुझे डिफरेंट आउटपुट मिला। ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। अब मुझे तो सेम आउटपुट चाहिए, क्या पता मुझे कितनी बार रन कराना पड़े। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है सेट सीड 1। आप सेट सीड 1 को रन कराएं और फिर रन इफ़ को कराएं। देखिए आपका आउटपुट आया 0.2655087 एंड सो। अब फिर से आप इसको रन कराएंगे सेट सीड 1 रन इफ से, तो आपका आउटपुट सेम आएगा इस बार। ये देखिए सेम आउटपुट आपका आया। तो अगर आप सेम आउटपुट चाहते हैं रैंडम वेरिएबल का, देन यू हैव टू यूज सेट सीड 1 का। क्लियर? अब आगे वही है, यू कैन सेट काइंड आल्सो। अभी तक ये जो हमें रैंडम जनरेशन किसके थ्रू मिल रहा है? मर्सिन के थ्रू मिल रहा है। हमने कहा सुपर के थ्रू चाहिए हमें, तो यहाँ पर भी हम अपना सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें ये आउटपुट मिलेगा। डिफ़ॉल्ट से पुराने वाली सेटिंग आ जाएगी हमारी। ठीक है, इस टॉपिक में कोई अब तक का आपको डाउट पूछो, जोर से बोलो। काइंड इक्वल टू सुपर, इसका क्या काम है? नहीं, हमने यहाँ पर ये किया है, जैसे ऊपर देखो इस वाली लाइन में जहाँ कर्सर है, इसमें जब हम 3 रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं तो कौन सी एल्गोरिथम यूज़ हो रही है? मर्सिन हो रही है। फिर उसके बाद जब मैंने लाइन नंबर 70 जहाँ पर अब कर्सर है, इसको मैं रन कराता हूँ और 3 रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ, तो अब कौन सी एल्गोरिथम यूज़ होगी? आप बताओ जिनका क्वेश्चन है। सुपर। अब सुपर वाली एल्गोरिथम से जनरेशन होगा। समझ में आ गया इसका? नेक्स्ट टॉपिक है आपका रैंडम नंबर्स एंड सैम्पलिंग। तो डेटा 2 ऑलरेडी जानते हो आप लोग, न्यूमेरिक वेक्टर है। इस बार मैंने नहीं लिखा, आप लोग बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस हो गया होगा कैसे हम लोग न्यूमेरिक वेक्टर को इनपुट देते हैं। सैम्पल, अब आप चाहते हो डेटा 2 से बहुत, डेटा 2 में तो थोड़े से हैं हमारे, सपोज आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, आप उसमें से कुछ रैंडम नंबर सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, सैम्पल के तौर पर। तो कैसे करोगे? सैम्पल लिखोगे, डेटा 2 लिखोगे, कोमा साइज इक्वल टू 4 लिख दोगे, तो कोई भी 4 रैंडम नंबर वो उठा करके आपको दे देगा एज ए सैम्पल। क्लियर? राइट है? नहीं, ये उसके लिए नहीं है, अभी बताऊंगा वो भी। ठीक है, तो इसी तरह डेटा 8 का आपका सैंपल है, ये डेटा 8 है, इस बार कैरेक्टर वेक्टर है। अब हमने क्या किया, डेटा 8 सैंपल 4, दैट मीन्स ये हमें 4 का नंबर ऑफ 4 का एक सैंपल देगा। ये हमें मिल गया नवंबर, फेब, मार्च, जैन। अब अगर हम दोबारा इसको रन कराते हैं तो ये हमें डिफरेंट वैल्यू दे सकता है। तो ये देखो रन कराया तो आपके बारे में मिल गया मई, दिसंबर, अक्टूबर, जून। बट और इसके बाद अगर हम कर देते हैं रिप्लेस ट्रू, रिप्लेस ट्रू मतलब मई जो एक बार आ रहा है वो दोबारा भी मई को सेलेक्ट कर सकता है। अभी तक ऊपर के दोनों के जो आउटपुट हैं उसमें एक कैरेक्टर एक ही बार आ रहा है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं रिप्लेस ट्रू, इट मीन्स एक कैरेक्टर एक से ज़्यादा बार वो सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, बोलो क्लियर? डेटा 2, डेटा 2 आपके पास ये है,
अब आप चाहते हो कि डेटा 2 का वो सैंपल लें जो 5 से ज़्यादा हो, तो ये मैंने रन करा दिया, 5 से ज़्यादा वाले सैंपल यहाँ पर आ गए। अब वो सैंपल लें जो 5 से ज़्यादा हो और साइज़ उसका 3 हो, 3 आ जाए नंबर, तो वो मैंने रन करा दिया, 3 नंबर आ गए रैंडमली। डेटा टू ग्रेटर देन 5 भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से, तो डेटा 2 के से सारी नंबर्स आ जाएंगे जो 5 से बड़े हैं। फॉलोइंग शोज दैट पोजीशन चेंजेस। इसमें क्या हो रहा है आपका, सैंपल डेटा 2 ग्रेटर देन 5 हम लेंगे, ये हमारे पास आ गया। फिर से रन कराते हैं तो पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सारे नंबर आ रहे हैं ग्रेटर देन 5, तीनों केस में सारे नंबर आ रहे हैं ग्रेटर देन 5, लेकिन पोजीशन उनकी चेंज हो रही है। क्लियर हो गई यहाँ बात। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक है इस कमांड का कि अगर मैं इस कमांड को, देखिए यहाँ पर जो हमारा डेटा 2 था, क्या था उसका आउटपुट, ये आउटपुट था। अब अगर मैं यहाँ पर 8 दे देता हूँ सपोज करो, तो 8 से बड़ा यहाँ आउटपुट क्या आनी चाहिए, 9, सिंपल 1 आना चाहिए 9, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं आएगा, वो हमें गलत आंसर देगा। वो क्या करेगा, 9 नंबर सेलेक्ट करके वो हमें दे देगा, ये देखो। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो ड्रॉबैक। तो ये नोटिस करना। यहाँ तो यहाँ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो।